अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर पूछने के लिए दूसरे दिन अपने पीर व मुर्शिद के पास जाता है। कहता है, हजरत रात मैंने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर समझ में नहीं आई, इसलिए आपके पास उसकी ताबीर पूछने आया हूँ कि आखिर मुझे इस कदर भयानक ख्वाब क्यों पड़ा है। हजरत कहते हैं कि बता तो सही ख्वाब क्या है। तो वो शख्स कहता है, हजरत बात दरअसल ये है, रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक जंगल व बियाबान से गुजर रहा हूँ, और जंगल व बियाबान से तो गुजर रहा हूँ, लेकिन दूसरी ताज्जुब की बात यह है, डर की बात ये थी कि मैं आहिस्ता जाता हूँ तो मेरे पीछे एक शेर आहिस्ता चलता है। मैं तेज़ भागने लगता हूँ तो वो शेर भी मेरे साथ तेज़ भागने लगता है, मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो उस शेर के डर से मैं भागना शुरू कर देता हूँ। भागते 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 अचानक मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। अब गड्ढे में कूदना चाहता हूँ, लेकिन देखता क्या हूँ कि गड्ढे में एक बहुत बड़ा सांप है जो फन निकाले बैठा हुआ है। अब डर के मारे थर थर काँपने लगता हूँ। पीछे शेर है और गड्ढे में बहुत बड़ा सांप है, करूँ तो क्या करूँ। अचानक मेरी नज़र गड्ढे के बाजू एक दरख्त है, उस दरख्त पर पड़ती है, तो मैं बेसाख्ता उस दरख्त पर चढ़ जाता हूँ, और दरख्त पर चढ़ने के बाद एक टहनी पर बैठ जाता हूँ। थोड़ा सा सुकून मैसर होता है कि चलो शेर से भी पीछा छूट गया, और गड्ढे से भी पीछा छूट गया, और उस सांप से भी पीछा छूट गया, लिहाजा मैं टहनी पर आराम से बैठ जाता हूँ। लेकिन देखता क्या हूँ कि मेरी टहनी को दो चूहे कतर रहे हैं। एक चूहा सफ़ेद शक्ल का है, एक चूहा रात की डर, एक चूहा काले रंग का है। तो दो चूहे मेरे टहनी को कतर रहे, एक सफ़ेद है और एक काला है। अब मैं डर से थर थर काँपने लगता हूँ। या अल्लाह, मैं शेर से भी बच गया, गड्ढे से भी बच गया, सांप से भी बच गया। अब दरख्त पे मैंने पनाह ली है, लेकिन ये दो चूहे मेरी डाली को कतर रहे हैं। जैसे ही ये कतरेंगे मेरी डाली गिर टूट जाएगी, मैं नीचे धड़ाम से गिर पड़ूंगा, तो मेरा हाल क्या होगा। उसी हैबत में मेरी नज़र उस शाख पर एक शहद के छत्ते पर पड़ती है। मैं वो शहद के छत्ते से शहद लेता हूँ और चाटना शुरू कर देता हूँ। शहद लेता हूँ, चाटना शुरू करता हूँ। उस शहद के मज़े में मैं ऐसा मुनहमिक हो जाता हूँ, ऐसा मगन हो जाता हूँ। ना मुझे शेर का खौफ रहा, ना मुझे गड्ढे का खौफ रहा, ना मुझे सांप का खौफ रहा, ना मुझे इस बात का खौफ रहा कि मेरी टहनी को जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ दो चूहे काले और सफ़ेद रंग के कतर रहे हैं। तो शहद के मज़े में मैं मगन हो जाता हूँ। अचानक जब मेरी डाली टूट जाती है, मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ता हूँ, तो शेर मुझ पर झपट पड़ता है, और नोच जैसे ही झपट पड़ता है मैं फ़ौरन मेरी नींद होशियार हो जाती है, मैं बेदार हो जाता हूँ। हज़रत, इसका मतलब क्या, मैं पूछने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह के वली फरमाते हैं, बेटा ये ख्वाब तो है, लेकिन ख्वाब के ज़रिए तुझे अल्लाह ताला तंबीह फरमा रहा है। तेरी ख्वाब की ताबीर ये है कि तू जिस जंगल व बियाबान से गुजर रहा है, वो जंगल व बियाबान नहीं, दुनिया है जिसमें तू सफ़र कर रहा है। और तेरे पीछे जो शेर है, तो आहिस्ता जाता है तो वो भी आहिस्ता है, और तेज़ जाता है तो वो भी तेज़ सफ़र करता है, दौड़ता है। तो वो शेर कुछ और नहीं, तेरी मौत है। तू जहाँ भी जाएगा मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और जो गड्ढा तूने देखा है वो गड्ढा कुछ और नहीं, तेरी खबर है। और सांप जो फन निकाले बैठा हुआ है वो तेरे बुरे अमाल हैं जो तुझे डसने के लिए बैठे हुए हैं। और जिस टहनी पर तू बैठा है वो टहनी तेरी उम्र है, और तेरी उम्र की टहनी को दो चूहे, सफ़ेद रंग का चूहा दिन की शक्ल में और काला रंग का चूहा रात की शक्ल में कतर रहे हैं। और जो तू शहद चाट रहा है, शहद के मज़े में मस्त था। ना तुझे शेर का ख्याल रहा, ना गड्ढे का ख्याल रहा, ना सांप का ख्याल रहा, ना डाली के कतरे दाने का ख्याल रहा। वो तुझे तेरी उम्र थी जो टहनी थी, और सफ़ेद चूहा दिन की शक्ल में, रात का चूहा रात की शक्ल में, काला चूहा तेरी टहनी को कतर रहे थे। और तुझे होश कब आया
तो शहद क्या था? वो शहद दुनिया की रंगीनियाँ थी, दुनिया की चमक दमक थी, दुनिया की फैशन परस्ती में है कि जिसमें तू मुनहमिक होकर, मस्त होकर मौत को भी भूल गया है, कब्र के गड़े को भी भूल गया है, और बुरे अजाब को भी भूल गया है, और तेरी उम्र दिन ब दिन ख़त्म हो रही है, दिन और एक एक दिन एक एक रात कह के तेरी उम्र ख़त्म हो रही, ये भी भूल गया है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला तुझे तंबीह फरमाना चाहता है कि अभी भी वक्त है, सुधर जा वरना पछताना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यही हाल है, हकीकत ज़िंदगी की हकीकत यही है। हम दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, एक एक दिन एक एक रात हमारी ख़त्म हो रही है, हम दिन ब दिन ज़िंदगी में मौत के करीब हो रहे हैं, मौत हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक दिन खबर के गड़े में जाना है, और बुरे आमाल अगर करेंगे तो वहाँ दर्दनाक अज़ाब भुगतना होगा। लिहाजा इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में अक्लमंद मुसलमान वही है जो मौत को हमेशा याद रखते हुए खबर की तैयारी करे और आखिरत में कामयाबी कमरानी के लिए नेक आमाल में अपनी ज़िंदगी बसर करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस ज़िंदगी में आखिरत की और ख़बर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करता हूँ मुसलमान भाइयों से, जिन्होंने मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खलजी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उस चैनल को सब्सक्राइब फरमा रहे। मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करने के अलावा सदक़े जारिया की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, मरते दम तक मसलक अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर लम्हा अपनी खबर की आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।